नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, इस समय जिस प्रश्न पत्र को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, यह रहा पोस्ट कोड 901 इलेक्ट्रीशियन के संदर्भ में। तो इसी प्रश्न पत्र को आज की दिनांक में मुझ तक पहुँचाया है ललित जी ने और करणवीर कटोच सर ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं इसके जी के भाग को। तो पहला प्रश्न है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी उपाधि किसने दी थी? तो साथियों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गुरु घंटाल मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आप भी साथियों साथ साथ में प्रश्न पत्र को हल करिए। प्रश्न संख्या 123 में पूछा गया है, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों, आप सभी को पता है, यह ऊना में है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का लोक नृत्य है? तो साथियों, यह तीसरा सबसे लोक नृत्य रहा चंबा का। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, यह शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है और दलाई लामा ने इसका विमोचन किया था। यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 126, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नगर निगम कार्यशील हैं? तो साथियों, वर्तमान समय में 5 हैं। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना का उच्चतम जनन क्षमता है? सबसे अधिक किसकी है? तो साथियों, सबसे ज़्यादा पार्वती की है, क्योंकि इसके 3 प्रोजेक्टों को मिलाकर के चलता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में हिम स्वान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साथियों, यह जो प्रोग्राम है 5 फरवरी 2008 को शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 129 देखिए, पूछा गया है, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, हमीरपुर के सुजानपुर में पड़ता है, जहाँ पे होली फेयर मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, आप सभी को पता है, हरिचंद के द्वारा हुई थी। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 131 देखिए, पूछा गया है, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? साथियों, राजेंद्र प्रकाश था। और शासक प्रारंभिक कौन था? तो रसालू थे। यह भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 132 के अंतर्गत पूछा गया है, नूरपुर का पुराना नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, धमेरी। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, वह मंडी में पड़ती है। प्रश्न संख्या 133 का ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, पूछा गया है, बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ये कांगड़ा में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो साथियों, वह असीकनी है। इससे पहले जो था रावी नदी के विषय में पूछा गया था पिछले दिन। तो उसका सी ऑप्शन सही रहना था। प्रश्न संख्या 136, अभी जीके से आरंभ क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जीके भाग के प्रश्न जो हैं जून और जुलाई के पूछे गए हैं 2021 के। तो यदि आप वर्तमान परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जून जुलाई तक तो पढ़ के ही चलिए। अगले प्रश्न देखिए, पूछा गया है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो साथ ही यूएस से किए हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जहां बोट वहां वैक्सीन अभियान किस संस्था की ताज़ा पहल है? साथियों, ये दिल्ली गवर्नमेंट की है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही रहेगा। केजरीवाल ने ही इसे चलाया है और 7 जून की यह करंट अफेयर की न्यूज़ है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, आई फैमिलिया नामक डाटाबेस जो हाल ही में किस संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया? साथियों, इसे इंटरपोल ने शुरू किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा और 9 जून का यह करंट अफेयर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ACF रेशो GLX डबल रेशो इस प्रकार से समानुपात के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पे लुप्त शब्द हैं जो मिसिंग टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये हैं। तो इनके बीच में पूछा गया कौन कौन से आएंगे? तो साथियों, ABAC इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बताया गया है कि बॉम्बे को लिखना है तो बॉम्बे के लिए M/M/M/, इस प्रकार से 3 बार ट्रिपल M/, होगा। तो इसी प्रकार तमिलनाडु के लिए क्या होगा? तो साथियों, MNU MNU और MNU। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो साथियों, इसमें से 7 भिन्न है, बाकी सभी होंगे। जैसे 3 × 3, फिर ऐसे 5 × 3, फिर 7 × 3, इस प्रकार से करेंगे
तो 7 रह जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कौन सामान्य रूप से पॉलीमाइड कहलाता है। पॉलीमाइड साथियों नियॉन को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक गैस पहले रक्त में प्रवेश करती है और फिर डैश प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलती है, तो साथियों से डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है इकलौता सांप जो घोंसला बनाता है। साथ ही किंग कोबरा मात्र एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है एक कांच का गिलास चटक जाता है जब अति तप्त जल उसमें डाला जाता है क्योंकि यह अंदर और बाहर से बराबर रूप से फैलता है। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा को अपनाया गया था। साथियों संस्कृत भाषा, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, संस्कृत भाषा को नहीं, संस्कृत भाषा से आए थे, प्राकृत भाषा को उन्होंने अपनाया था। अगले प्रश्न 148 पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे। मैक्सथनीस थे साथियों, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया और भेजा गया, तो साथियों उनको रंगून भेज दिया गया था, कैपिटल ऑफ बर्मा म्यांमार के विषय में आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 150 में पूछा गया है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारतीय विधायिका में नमक कर पर आक्रमण करने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता कौन थे। महात्मा गांधी ने किया था सत्याग्रह नमक तोड़ो के विषय में, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक अखबार था। साथियों यह था वॉइस ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 153 में पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीशों से बना है, तो साथियों अन्य 7 हैं, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संसद का अवर सदन कौन सा है। अवर का अर्थ होता है लोअर हाउस, आप सभी को पता है, तो इस प्रकार से लोकसभा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय संविधान की मूलतः कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों 15 जनवरी के बाद यह बदल करके 12 हो चुकी हैं, लास्ट अमेंडमेंट वही रहा था इनके लिए, तो 12 है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 156, इसमें पूछा गया भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों भारत में यह मुंबई में स्थित है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी हैविंग नो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। बंद अर्थव्यवस्था होती जहाँ पे कोई आयात ना हो और ना ही निर्यात हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग जल संयोजी से, अर्थात बेरिंग स्ट्रेट से होकर के। प्रश्न संख्या 159, इसके अंतर्गत पूछा गया है वायु के वास्तविक जल बाष्प की मात्रा कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता। साथियों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है साथियों। अगले प्रश्न में पूछा गया है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना साथी सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इसी पर लगा था 1902 में, यह भी आप याद रखिएगा। और उत्तर भारत में आकर के कहाँ लगा था, तो यह चंबा के अंतर्गत लगा था, यह भी आप याद रखिएगा। शिव समुद्रम ये जलप्रपात जो है साथियों वाटरफॉल ये कावेरी नदी पर है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। यह रहे प्रश्न इंग्लिश से संबंधित, और इनके आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, दोस्तों के लिए ये सहायक रहेंगे। पावक का संधि विच्छेद कौन सा है साथियों, तो यह अयादी संधि में आता है, तो पऊ प्लस अकह, पऊ को फिर आगे आय बन जाता है, आब बन जाता है, आय आब पावक, इस प्रकार से बन जाएगा ये। काम पुरुष में कौन सा समास है, काम में पुरुष, तो इस प्रकार से साथियों यह तत्पुरुष समास है। रेशमी म में साथियों बड़ी ई की मात्रा है अंत में, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पीताम्बर का प्रत्यय पूछा है साथियों, तो पीताम्बर का पर्यायवाची होता है उसी के समानार्थ, तो मुकुंद है साथियों। कृष्ण के लिए मुकुंद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो इसी प्रकार अभी हमने पोस्ट कोड 901 इलेक्ट्रीशियन को हल किया है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगामी प्रश्न पत्र आपको इसी प्रकार प्राप्त हो पाएँ। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।